अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में स्थापित राजवंशों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखो सही क्रम तो है, पहले आया था खिलजी। खिलजी चला था 1290 से लेके 1320 तक। फिर आया था तुगलक, फिर आया था सैयद, फिर आया था लोधी। तुगलक चला था 1320 से लेके 1414 तक। सैयद चला था 1414 से 1451 तक। और लोधी चला था 1451 से 1526 तक, पानीपत का प्रथम युद्ध तक। में लोधी की मृत्यु हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसका सही क्रम है पहला। नीचे दिए गए सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम से व्यतीत कीजिए। मतलब पहला कोसा है, उसके बाद कोसा आया। देखो सबसे पहला आया था गुलाम वंश, फिर आया था खिलजी, फिर आया था तुगलक, फिर आया था सैयद। तो आंसर हो गया इसका 4 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। आंसर नंबर 4। निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम अनुसार लगाएं। कालानुसार मतलब पहला पे कौन सा है, दूसरा पे कौन सा आया। देखो खिलजी सबसे पहला पे आया था, फिर आया था तुगलक, फिर आया था लोधी। इसका आंसर क्या हो गया 1 3 2 यू 1 है, यू 1 3 2। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये सभी जो क्वेश्चन रिपीट है, देखो एसएससी सीजीएल 2 में पूछा गया है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? पहला था गुलाम वंश। गुलाम वंश था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और यह करी थी 1206 में। 1290 तक गुलाम वंश चला था। दिल्ली का पहला मुगलिम शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुगलिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गोरी का सेनापति था जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सीपीएम पूछा गया। खालिस्तान राजवंश जिसने 1206 से लेकर 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। वो था गुलाम वंश जिसने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया था। भारत में मामुलुक राजवंश की स्थापना किसने की थी? मामुलुक राजवंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खालिस्तान पर दिल्ली पर शासन किया। 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली का कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध में लोधी की मृत्यु के बाद। दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा कौन सी थी? वह थी फारसी भाषा। निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत खालिस्तान के नाम पर रखा गया। इसका रखा गया था, ना तो इसके नाम पे रखा, ना इसके पे, ना इस पे। इसका आंसर डी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह खालिस्तान में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। किस शताब्दी में दिल्ली
का कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में बना था। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? 5। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग कितनी है? लगभग 73 मीटर। कुतुब मीनार में स्थित है, कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। आंसर ए इज राइट आंसर। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? मतलब जो कुतुब मीनार का जो काम रह गया था वो किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? वो करवाया था इल्तुतमिश ने। शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? देखो कुतुब मीनार में कई चीजें हैं, इसी के पूछेगी कुतुब मीनार का जो भाग नहीं है। ये भी कुतुब मीनार में है, यू भी है, यू भी है। बुलंद दरवाजा नहीं है कुतुब मीनार का कोई भी भाग। आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में। अलाई दरवाजा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक है, प्रवेश द्वार है एक प्रकार का। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिल्लर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस बात के कारण। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये चला भी एक प्रकार से 2.5 दिन था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें के दौरान निर्मित हुई खालिस्तान सदी के आखिरी दशक 12वीं सदी के आखिरी दशक में। पोलो या चगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते वक्त वो हुई थी मृत्यु। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उर्ध्ववर्तक कौन था? सी इल्तुतमिश। निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? ये लिखी है मिनहाज उस रियाज ने। मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया है? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान का मकबरा कड़ा है कैथल में। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि यह अपने सभी भाइयों के लिए सक्षम और योग्य थी? ये की थी मिनहाज ए सिराज थी। इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया है? इसने किया है पंजाब, हरियाणा और गंगा व यमुना के बीच की भूमि के लिए। मिनहाज ए सिराज के शासन के दौरान एक इतिहासकार था, एक और था तो सुल्तान इल्तुतमिश। खालिस्तान ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यतीत किया। किसने किया था? इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिश के शासन के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें के खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये जाना जाता बंदगान के नाम से। आंसर नंबर 1 ए। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान की बेटी थी, मतलब रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की। मालिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? ये किया था बठिंडा के किला मुबारक में। चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति का वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बलबन। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? ये भी किया था बलबन ने। अब जो पाल वंश के क्वेश्चन आए हैं 2000 से लेके 2023 तक, जितने भी एसएससी ने पूछे हैं सभी, देखो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना किसने की थी? यह करी थी गोपाल ने। यह करी थी 750 ईस्वी पूर्व, 750 ईस्वी में। पाल वंश के पहले शासक थे गोपाल। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? पाल वंश की। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस राज्य वंश के शासनकाल में हुई थी? पाल वंश में। किस किस की? नालंदा की और विक्रमशिला की। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? अच्छा, इसमें पूछा कि किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। इसकी धर्मपाल ने राज कराया था 770 से लेकर 810 तक। सबसे फेमस पाल वंश में धर्मपाल था। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने करी थी। सबसे प्रसिद्ध यही था पाल वंश में। निम्न में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी? धर्मपाल को। संस्कृत कवि राजशेखर दरबार खालिस्तान के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? ये महिपाल का दरबार में। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था महिपाल के शासनकाल में। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राज्यवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? ये किया था सेन वंश ने।